हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। तो आइए देखते हैं, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आइए चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आपके बीच ये पहला प्रश्न है कि भारत के किस स्वदेशी डिजिटल ऐप भीम यूपीआई को पहली बार किस देश में लॉन्च किया गया। तो भीम यूपीआई जो है वो भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो हमारा भीम जो यूपीआई है, यूपीआई का मतलब होता है कि अनफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब हम पेमेंट करते हैं जो यूपीआई नंबर मिलता है तो भीम यूपीआई से ही पेमेंट करते हैं। जब फ़ोन पे या अन्य चीज़ चलाते हैं तो इसको डिजिटल एक ऐप है जिसे भारत से बाहर भूटान में लॉन्च किया गया। हमारे निर्मला सीतारमन जो हैं हमारे देश के वित्त मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया भूटान में। कहाँ लॉन्च किया गया? भूटान में। हमारा जो भीम यूपीआई जो नंबर है अब कहाँ संचालित होगा? तो भूटान में भी ये संचालित होगा और देश से बाहर। और इसके साथ याद रखेंगे भूटान की जो राजधानी है थिम्पू। कहाँ है? थिम्पू। और नगलुट्रम जो है यहाँ की करेंसी है, मुद्राएं हैं। और भूटान एक ऐसा देश है जिसे बिजली के कड़कड़ाहट वाला देश कहा जाता है, जहाँ पर बिजली की हमेशा आवाज़ आती रहती है। तो ये देश ऐसा है भूटान। नेपाल से याद रखेंगे, नेपाल की राजधानी है काठमांडू और बांग्लादेश की राजधानी आप जानते हैं ढाका है। और म्यांमार की राजधानी है आपको नेपादीव। क्या है? नेपादीव म्यांमार की राजधानी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखते हैं अगला प्रश्न है आपके बीच, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। देखिए प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होने वाला है 23 जुलाई से, इसलिए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष का भी नाम पूछा जा सकता है। तो इसे याद रखेंगे, नरेंद्र बात्रा हैं। क्या है? नरेंद्र बात्रा जो हैं वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। और थॉमस बॉक जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक। और ओलंपिक खेलों का आयोजन जो हो रहा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, वो टोक्यो जापान में होने वाला है। और उस समय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। के सिवान जो हैं ऑप्शन में लिया हुआ है के सिवान। तो के सिवान जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष है, यानी चेयरमैन है। यानी इसरो के प्रमुख कौन है? तो वो है आपको के सिवान। और जी सतीश रेड्डी से याद रखेंगे, जी सतीश रेड्डी आपको डीआरडीओ प्रमुख है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय ताप, यहाँ पर है ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कोऑपरेशन द्वारा देश का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी एनर्जी पार्क कहाँ पर बनाने की घोषणा किया गया। तो ये अभी हाल ही में आपको भारत का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो एनटीपीसी है उसके द्वारा कच्छ में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो कच्छ में स्थापित किया जाएगा। और कच्छ से याद रहे, कच्छ में ही अभी आषाढ़ बीज उत्सव का अभी हाल ही में आयोजन किया गया था 12 जुलाई को, जो चर्चा में था कच्छ। और कच्छ कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से याद रखें, गुजरात के जो सीएम है आपको विजय रूपानी और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। देश का पहला आपको डिफेंस विश्वविद्यालय भी कहाँ बनाया गया है? गुजरात में। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कहाँ पे है? तो केवड़िया गुजरात में ही है, जो नर्मदा नदी के तट पर ही बनाया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा रहा लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र किस राज्य में है। देखिए लेमरू हाथी रिजर्व क्षेत्र अभी चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पर हाथियों के लिए आवास, उनके रहने के लिए व्यवस्था किया गया है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल जो हैं यहाँ के सीएम, इनके द्वारा यहाँ पर किया गया। अभी हाल ही में कुछ अगले साल में भी सुने होंगे हाथी पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था किया था। जिस तरह केरल सरकार ने, उसी तरह का आपको लेमरू हाथी रिजर्व की व्यवस्था किया गया। जिस तरह बर्फ हिम तेंदुआ के बारे में सुना होंगे, बर्फ हिम तेंदुआ जो होता है उसके संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार ने भी व्यवस्था किया था, जो चर्चा में था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए नासा ने अपना पहल मिशन लॉन्च करेगा। इस मिशन का नाम उसने क्या रखा है? तो बृहस्पति ग्रह के जुड़े ट्रोजन यानी क्षुद्र ग्रह के लिए वो जो मिशन शुरू करेगा उस मिशन का नाम है लूसी। क्या नाम है? लूसी मिशन है। सनराइज जो लिखा हुआ है ये सूर्य पर जाने के लिए मिशन जो शुरू करेगा नासा। और नासा जो है अमेरिका का आपको सरकारी जो
स्पेस एजेंसी है उसी का नाम है नासा, और सनराइज है अपोलो से, याद रखेंगे अपोलो से ही आपको पहली बार नील आर्मस्ट्रांग, एल्ड्रिन और कॉलिंस जो गए थे कहाँ पे, चंद्रमा पे कदम रखे थे, तो इसी यान से गए थे। तो इसको याद रखेंगे। और याद रखेंगे एक चीज और, क्षुद्र ग्रह जो होता है वो आपको खास कर ये प्रश्न बार बार देखने को मिलता है, किन किन दो ग्रहों के बीच ये पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। इन्हीं को हम लोग एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। यहीं पर ये छोटे छोटे रूपों में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, जिन्हें एस्ट्रॉइड कहा जाता है। यानी ये क्या है, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और क्षुद्र ग्रह में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है सेरस। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2006 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 2026 में भारत में किया जाएगा। कहां पे? भारत में किया जाएगा। तो भारत से याद रखेंगे आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा भी भारत में 2023 में आपको क्रिकेट का विश्व कप का आयोजन कहां किया जाएगा? तो भारत में भी इसका आयोजन किया जाएगा, इसको याद रखेंगे। और उसके साथ याद रखेंगे चीन में आपको 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन यहीं पर किया जाएगा। एशिया T20 कप का आयोजन इस साल श्रीलंका में किया जाएगा। और जापान में आपको इस साल 2021 में इसी जुलाई मंथ में शुरू हो रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत हो रहा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विदेश मंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किए थे? तो अभी हाल ही में रूस गए थे, रूस के बगल में ही जॉर्जिया गए थे, तो जॉर्जिया में इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो विदेश मंत्री वर्तमान में है आपको एस जयशंकर। तो एस जयशंकर वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्री हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे, वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। हाल ही में T20 में 14,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? तो ये है आपको क्रिस गेल। क्रिस गेल का नाम सुने हुए हैं, पंजाब किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलते हैं। और क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के रहने वाले हैं। इन्होंने नया कीर्तिमान स्थापित किया कि T20 में 14,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। मार्टिन गुप्टिल जो है ये भी आपको क्रिकेटर हैं और ये न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के नाम से आप लोग परिचित होंगे क्योंकि ये भारत के हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहां स्थापित किया जाएगा? ग्रीन कहने का मतलब हरित, हाइड्रोजन मोबिलिटी का मतलब होता है परिवहन परियोजना। कहां पे शुरुआत किया जाएगा? यानी ऐसा व्हीकल वाहन बनाया जाएगा जो हाइड्रोजन से चले, जिससे कार्बन रहित हो जाए वह क्षेत्र जहां कार्बन के उत्सर्जन कम से कम हो, यानी प्रदूषण सबसे कम हो। इसी के लिए आपको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है उसके द्वारा ये भारत में कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो लद्दाख के राजधानी जो है लेह में। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लेह में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा? तो एनटीपीसी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का मतलब हुआ हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना जो शुरू किया जाएगा। यानी व्हीकल बनाया जाएगा, वाहन ऐसा बनाया जाएगा जो हाइड्रोजन संचालित हो, जहां आसपास के इलाकों में कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो। इसके लिए बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? एनटीपीसी। याद रखेंगे एनटीपीसी की स्थापना हुआ था 1975 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो गुरदत्त सिंह हैं। कौन है एमडी और सीईओ? कौन है एनटीपीसी के? तो गुरदत्त सिंह वर्तमान इसके एमडी और सीईओ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में रिवीजन करवाते हैं बहुत तेजी से क्योंकि ये प्रश्न पर हमने चर्चा किया है। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं इनके द्वारा ये जीता गया है। और विंबलडन ओपन को ही टेनिस ओपन टूर्नामेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसका आयोजन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, यानी ब्रिटेन में हुआ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के लिए विधवा सहायता योजना की शुरुआत किया? तो विधवा सहायता योजना की शुरुआत किया गया असम सरकार के द्वारा, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा जो है यहाँ के सीएम है और यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, इन्हीं के द्वारा यह शुरू किया गया। खासकर कोविड-19 के दौरान जिनके पति मर गए हैं उनकी सहायता के लिए शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में वहीं पर होने वाला था किंतु वहां के सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया? यह है हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में इसी नवंबर महीना में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाने वाला था, जो चौथा चरण होगा।
लेकिन इसका आयोजन अब अगले साल फरवरी 2022 में किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा यह फैसला लिया गया। कर्नाटक से याद रखिए, कर्नाटक में इसी वर्ष होने वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन। कहां होगा? कर्नाटक में, यानी कर्नाटक को यह मेजबानी दिया गया था। जगन्नाथ यात्रा उत्सव कहां मनाया गया? तो उड़ीसा के पुरी है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया। जगन्नाथ भगवान बलराम और सुभद्रा को अपने यहां से जाना पड़ा कहां? मौसी घर पहुंचाने के लिए लाखों लोग रथ को लेकर क्या करते हैं? इसमें रथ को खींचने के लिए भाग लेते हैं। और ये कहां पे है? उड़ीसा में। उड़ीसा से याद रखेंगे कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं, ये भी कहाँ है? उड़ीसा में। कई बार एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। ब्लैक पगोडा किसे कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, उसी को सूर्य मंदिर कहा जाता है। और जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है? तो याद रखेंगे पुरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके सीईओ जो है अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए, जिनका नाम है मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी है जो इसका इस्तीफा दे दिए। वर्तमान आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बर्केल। कहाँ के रहने वाले हैं? तो न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। ये कुछ दिन रिवीजन भी कराएंगे तो कुछ नया आपको पॉइंट मिलेगा, इसलिए पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। सर बहादुर देवबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो शेर बहादुर देवबा जो हैं वो आपको नेपाल के प्रधानमंत्री बनाए गए, ओपी शर्मा ओली के स्थान पर। और नेपाल के राजधानी काठमांडू, और नेपाल के आपको राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न है ट्विटर ने किसे भारत का अपना निवासी अधिकारी नियुक्त किया है? उनका नाम है विनय प्रकाश। क्या है? विनय प्रकाश। और वर्तमान में भारत के आईटी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव हैं। पहले आपको आईटी मंत्री कौन थे? रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के बीच लेके विवाद हुआ था। विवाद के बाद अभी वर्तमान में किसे बनाया गया? अश्वनी वैष्णव को बनाया गया। और ट्विटर ने भारत सरकार की बातों को मानते हुए अपना एक निवासी अधिकारी भी नियुक्त किया, जिसका नाम है विनय प्रकाश। ये पहले व्यक्ति होंगे। द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक लॉन्च हुई है अभी हाल ही में। ये किसकी रचना है? तो जयराम रमेश की है ये रचना है। नितिन गडकरी भारत के क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हैं। और शशि थरूर कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर है और संसदीय दल के भी नेता के रूप में जाने जाते हैं। और चेतन भगत भी आपको क्या है? एक लेखक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो बिहार के पटना में ये बनाया जा रहा है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है जो कहाँ बनाया जा रहा है? पटना में। और गंगा नदी में आपको के किनारे ही बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखेंगे। बिहार में ही पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। और बिहार को अगले साल मिला था आपको कृषि के लिए कर्मण पुरस्कार भी मिला था, और डिजिटल पुरस्कार से बिहार को सम्मानित किया गया था। बिहार के सीएम है आपके नीतीश कुमार, और यहाँ के गवर्नर है वही फागू चौहान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आषाढ़ी बीज कक्ष 9 वर्ष किस राज्य में मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया जाता है। एक खासकर बारसा का प्रतीक भी माना जाता है। और ये 9 वर्ष की इन लोगों की शुरुआत होती है कहाँ पे? कक्ष के लोगों के बीच। और इसमें बहुत ही खुशी से ये लोग नाच नृत्य भी करते हैं। कहाँ पे? गुजरात के कक्ष में। और कक्ष में ही एनटीपीसी सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनाने की घोषणा किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, केंद्रीय परिवहन मंत्री ने किस शहर में देश का पहला निजी तरक्कीलित प्राकृतिक गैस एलएनजी संयंत्र उद्घाटन किया है? तो नागपुर में किया है। आपको केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है आपको नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। तो इस तरह करेंट अफेयर्स का कुछ प्रश्न था, और साथ में आपको रिवीजन का भी करंट अफेयर्स प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।